हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जेनर डायोड साधारण पीएन संधि डायोड के किस प्रकार भिन्न होता है? पीएन संधि डायोड को स्पष्ट कीजिए तथा अग्रधारा को समझाइए। तो यहाँ पे प्रश्न के दो हिस्से हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जेनर डायोड को समझने से पहले हमें समझना होगा डायोड को, कि एक डायोड किस तरीके से दिखता है और वो काम कैसे करता है। तो देखिए, एक पीएन संधि डायोड के बारे में बात करेंगे आप, तो यहाँ पे दो फलक होते हैं, पी फलक और एन फलक। मतलब एक फलक जो है वो पी प्रकार का होगा और दूसरा फलक एन प्रकार के अर्धचालक से बना होगा। दोनों ही फलकों के बीच में एक अवच्छय परत होगी इस तरीके से, जिसके अंदर आवेश के दो परत होते हैं, धन परत और दूसरा ऋण परत। इस तरीके से यहां अवच्छय परत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से। अब देखिए, जिधर बनता है धन परत उधर होता है एन फलक, और जिधर ऋण परत बनती है उधर होता है पी फलक। एन फलक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी इस तरीके से होल भी होंगे लेकिन कम होंगे। वहीं पी फलक के अंदर होल की संख्या ज्यादा होगी इस तरीके से, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन कम होते हैं इस तरीके से। तो ये एक डायोड है, पीएन डायोड। अगर आप इसको दर्शाना चाहें तो इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से। इधर ये है आपका पी फलक, ये है आपका एन फलक। इसके प्रतीक का खुद में अपने आप में एक मतलब है। समझिए, यहां पे दो चीजें हैं। पहला तो ये आपको दिख रहा होगा एक तीर, एरो। ये बताता है कि अगर आप इधर से धारा भेजना चाहेंगे तो वो आराम से चला जाएगा। पर ये जो आपको डंडी दिख रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर से धारा भेजने की कोशिश करेंगे तो धारा नहीं आएगा। अब हम समझते हैं कि जेनर डायोड जो होता है वो पीएन संधि डायोड से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, जेनर डायोड को डायोड जैसा ही इसको प्रतीक दिया गया है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ये तो एक डायोड हो गया आपका, इधर पी फलक है इधर एन फलक। पर जेनर डायोड को इस तरीके से दर्शाते हैं, इस तरीके से। देखिए, जेनर डायोड एक डायोड ही है लेकिन अत्यधिक अपमिश्रित डायोड। जब आप अत्यधिक अपमिश्रण के माध्यम से बनाते हैं एक डायोड, अर्थात जो एन फलक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की घनत्व अत्यधिक होगी, पी फलक में होल की घनत्व अत्यधिक होगी, तो जो आपको डायोड मिलता है वो एक जीनर डायोड होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जीनर डायोड कुछ और नहीं बल्कि अत्यधिक अत्यधिक अपमिश्रित अत्यधिक अपमिश्रित डायोड ही होता है जेनर डायोड। दूसरी चीज आप यहां पे ये समझिए कि इसको अत्यधिक अपमिश्रित करते क्यों है। देखिए, इसका जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं पश्च अभिनत अवस्था में। पश्च अभिनत अभिनत अवस्था में देखिए, किसी भी डायोड का जो पश्च अभिनत अवस्था में ग्राफ होता है, अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं उसको, तो वो इस तरीके से दिखता है। एक्स अक्ष पे विभव ले लीजिए, वाई अक्ष पे धारा ले लीजिए, तो इस तरीके से उसका ग्राफ दिखता है, इस तरीके से। कुछ समय तक कुछ विभव के लिए तो धारा बहुत कम होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ तक के विभव के लिए धारा बहुत कम है, लेकिन इसके आगे अगर आप विभव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो धारा बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं जेनर डायोड की भंजन वोल्टता। इसको इस तरीके से वी जेड क्रॉस से दर्शाते हैं, इस तरीके। तो बिल्कुल यही ग्राफ जेनर डायोड के लिए भी हम लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही हम करते हैं पश्च अभिनत में, तो इसका ग्राफ ही यही है, इस तरीके से। पहले कुछ विभव तक तो धारा बहुत ही कम होगा, इस तरीके से बहुत कम, पर जब जेनर की भंजन प्रबलता आएगी तो धारा अचानक से बढ़ जाएगा, इस तरीके से। इसी चीज का इस्तेमाल हम करते हैं जेनर डायोड के उपयोग में। अगर आप ध्यान से देखें तो वी जेड के बाद जेनर डायोड के परितः विभव बढ़ ही नहीं सकता है, नियत हो जाएगा। तो इसीलिए जेनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो एक साधारण पीएन डायोड में और एक जेनर डायोड में मुख्यतः दो अंतर हैं। पहला तो है जो जेनर डायोड है उसका इस्तेमाल हम करते हैं पश्च अभिनत में, और वो भंजन के दौरान खराब नहीं होता है, उसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण पीएन डायोड होता है, अगर वो एक बार उसका अगर एक बार भंजन हो गया तो उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। लेकिन जेनर डायोड के साथ ऐसा नहीं है, उसका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो जेनर डायोड है वो एक पीएन संधि डायोड ही है लेकिन अत्यधिक अपमिश्रित। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि अग्रधारा के बारे में बताइए, तो उस चीज को समझते हैं।
अग्रधारा से इनका मतलब यह है कि जब आप पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत करते हैं तो जो धारा प्रवाहित होगी विभव के साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।